अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर भी दिया था जिसके पांव के खाक बराबर भी हमें आज तक कोई दूसरा नहीं मिल सका। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना की, जिन्हें कायद-ए-आज़म के लक़ब से भी नवाजा गया। आज की वीडियो में हम आपको कायद-ए-आज़म की हस्ती से मुतल्लिक 10 ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो यकीनन आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। जैसा कि कायद-ए-आज़म को क्रिकेट से मोहब्बत क्यों थी, क्या वाकई में उनका नाम मोहम्मद अली जिन्ना है? तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नंबर 10, नेम। हमने तो आज तक किताबों में पाकिस्तान के बानी का नाम मोहम्मद अली जिन्ना ही सुना था, पर क्या आप जानते हैं कि कायद-ए-आज़म का असल नाम मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था, बल्कि उनका असल नाम मोहम्मद अली बाई था, जो उनकी मां रत्ती बाई ने अपने नाम पर रखा था। पर कुछ मुवर्रिख इस बात पर इत्फाक करते नजर आते हैं कि कायद-ए-आज़म ने 1884 में बाई का लफ्ज़ अपने नाम से निकाल दिया और मोहम्मद अली बाई से मोहम्मद अली जिन्ना बना। नंबर 9, डेट ऑफ बर्थ। अगर हमसे पूछा जाए कि कायद-ए-आज़म की तारीख़ पैदाइश क्या है तो हमारा झट से जवाब होगा 25 दिसंबर 1876, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में ही 25 दिसंबर को कायद-ए-आज़म की बर्थडे मनाई जाती है। मगर इस बात पर मौरख़ीन का इख्तलाफ है। कुछ का कहना है कि उनकी तारीख़ पैदाइश 25 दिसंबर 1876 ही है, पर कुछ का कहना है कि ये 30 अक्टूबर 1875। बहरहाल इस हवाले से कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है, इसलिए 25 दिसंबर ही सरकारी सतह पर कायद डे के तौर पर सेलिब्रेट होता है। नंबर 8, यंग लॉयर। कायद-ए-आज़म की जहानत के किस्से तो तकरीबन एक सदी गुजर जाने के बाद आज भी जुबान ज़द-ए-आम हैं। उनकी जहानत का अंदाज़ा आप इस बात से बखूबी लगा सकते हैं कि ये बरसगीर में लॉ यानी कानून का इम्तिहान पास करने वाले सबसे कम उम्र तरीन स्टूडेंट थे। यूँ ये महज 20 साल की उम्र में ही वकील बन गए और ये बरसगीर में उस वक्त के वाहिद मुस्लिम वकील थे। नंबर 7, रिटर्न फ्रॉम लंदन। कायद-ए-आज़म वकालत छोड़कर लंदन गए और वहाँ एक निजी कंपनी में एक एक्टिंग का शोबा संभालिया, मगर ये काम चूँकि उनकी तबीयत के मुवाफिक नहीं था, इसलिए वापस हिंदुस्तान आए और फिर से वकालत शुरू कर। नंबर 6, पैट्रियाटिक। कायद-ए-आज़म किस कदर मुहिब्बुल वतन थे, शायद ये बताने के लिए हमें अपने गिरबानों में झांकना पड़े। इन्होंने सख्त मेहनत के बाद हमें आज़ादी दिलाई और एक नया वतन बनाया। कायद-ए-आज़म तो वो शख्स थे जो वकालत के दिनों में इंतहाई मशहूर हो गए थे। ये इतने बेहतरीन वकील थे कि एक केस की फ़ीस 1500 से कम नहीं लेते थे। पर जैसे ही पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया और ये गवर्नर जनरल बने तो इन्होंने अपनी तनख्वाह सिर्फ ₹1 मुकर्रर की, क्योंकि ये उस वक्त मुल्क के मुआशी हालात को बखूबी जानते। नंबर 5, क्रिकेट लवर। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक सफाई पसंद इंसान थे और हमेशा अपने कपड़ों की नफासत का ध्यान रखते। इनके बारे में मशहूर है कि वो बचपन में अपने दोस्तों के साथ कोई भी ऐसा खेल ना खेलते जिससे कपड़े या जिस्म पर मट्टी लगने का खदशा होता। ताहम इन्हें क्रिकेट से कुछ लगाव था, क्योंकि उनका कहना था कि इस खेल में कम से कम कपड़े गंदे नहीं होते। नंबर 4, क्लिंजर। जैसा कि हम तज़किरा कर चुके हैं कि कायद-ए-आज़म इंतहाई नफीस इंसान थे। वो सफाई सुथरे और अपने कपड़ों के मामले में कभी समझौता नहीं करते थे। इनके पास 2 से ज़ायद सूट और लातादाद टाइयाँ भी थीं और इन्होंने कभी कोई टाई रिपीट नहीं की। नंबर 3, जिन्ना कैप। मोहम्मद अली जिन्ना की कैप को पूरी दुनिया में शोहरत मिली, यहाँ तक कि अब इसे हर जगह जिन्ना कैप ही कहा जाता है। बाद में इस कैप को हर दिल अजीज माना गया और आज हर कोई इसे इस्तेमाल करने में फख्र महसूस करता। नंबर 2, ग्रेट थिंकर। इस बात में तो कोई शक नहीं कि जिन्ना साहिब एक तिरस्माती शख्सियत के मालिक थे। वो सियासत में अपना हर कदम सोच समझ कर उठाते और उनका हर फैसला समझदारी से भरा होता। मशहूर मुसन्निफ और अफसाना निगार सादत हुसैन मंटू ने अपनी एक तहरीर में लिखा कि कायद-ए-आज़म जिस कदर सोच समझ कर बिलियर्ड की शाट लगाते थे, उसी कदर सोच समझ कर ही वो सियासी फैसले भी करते थे। नंबर 1, ट्रिब्यूट टू कायद-ए-आज़म। कायद-ए-आज़म न सिर्फ पाकिस्तानियों के दिलों में बसते हैं, बल्कि दुनिया के लातादाद ममालिक ने इन्हें इनके काम पर खराज अकीदत पेश किया है। जैसा कि तुर्की के शहर अंकारा की सबसे मशहूर स्ट्रीट को कायद-ए-आज़म जिन्ना स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। इसी तरह ईरान के शहर तेहरान में एक रोड को मोहम्मद अली जिन्ना एक्सप्रेस के नाम से पुकारा जाता है। तो ये थे वो 10 फैक्ट्स जो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता थे। आपका इनके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।